इसको बोलते हैं माइंड मैप। माइंड मैप बनाना मैं सिखाऊंगा आपको माइंड मैप कैसे बनते हैं। थोड़ा फोकस करता हूँ, ये देखो ऐसे बनते हैं माइंड मैप्स। ये प्रेसिडेंट के पावर्स हैं, एग्जीक्यूशन पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स, इमरजेंसी में कौन कौन सी पावर्स होती हैं। मतलब अगर आप ऐसे माइंड मैप्स बनाएंगे तभी सक्सेस होंगे यार, ऐसे नहीं मिलती सक्सेस, ठीक है ना। गाइस सबसे पहले मैं कोविड की बात करूँगा गाइस। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक ही बोल सकते हो या इसको लाइफ के लिए टॉपिक है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। देखो दो टाइप के लोग हैं कोविड की सिचुएशन में, जिनको डायबिटीज़ नहीं है और जिनको डायबिटीज़ है, ठीक है ना, और जिनको नहीं है। तो दो टाइप के लोग हैं, दोनों को मैं स्पेसिफाई बता रहा हूँ कि इनको क्या क्या चीज़ खानी है। देखो सबसे पहले पानी पीना है गर्म, ये तो नॉर्मल सभी को पता है। विटामिन सी इंटेक करना है, ये भी सभी को पता है। और जिंक लेना है, ये भी सभी को पता है। लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा रिचेस्ट किस में होता है, रिचेस्ट सोर्स क्या है इसका, क्या है, आंवला, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आंवला खाओ, एक आंवला में मतलब 10 नींबू के बराबर खट्टापन होता है, मतलब विटामिन सी होता है। अब ऐसा क्यों है कि विटामिन सी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है? देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसका तो क्या था, एडेक या कीड़ा, जो भी ट्रिक है इसकी आपकी, एडेक है, ठीक है ना। मतलब विटामिन ए, डी, ई और के ये फैट में हमारे घुलते हैं, लेकिन बी, सी और पी ये वाटर में घुल जाते हैं। तो ये आपको कॉन्स्टेंटली लेते रहना है, क्योंकि जब भी आप टॉयलेट करते हैं तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब बात आई जिंक की। सबसे ज़्यादा जिंक मतलब जो खाया जाता है वैसे नॉनवेज में मिलता है, लेकिन आप नॉनवेज नहीं खाते तो अंडे तो जरूर खाइए, ठीक है। मिल्क में बहुत अच्छे से मिलता है, जो लोग मिल्क और जो भी वो फल फल वगैरह होते हैं, मतलब ये सब चीज़ अच्छे से आप प्रॉपरली डाइट में लें। अब डायबिटीज़ वालों की बात करते हैं। डायबिटीज़ वालों पे क्यों इंपैक्ट कोविड सबसे ज़्यादा कर रहा है, इसका मेन मतलब मुद्दा ये है क्यों, क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन 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 की क्या हो जाती है, कमी, कम, उनके अंदर इंसुलिन कम होता है। और इंसुलिन किस चीज़ से बना होता है, जिंक से, ठीक है। इसके अंदर जो वो होता है जिंक होता है, तो इनके अंदर जिंक भी कम होता है। तो जो डायबिटीज़ वाले हैं उनका इम्यून सिस्टम जिंक की वजह से कम हो जाता है। जिंक को इम्यूनी बूस्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना, इम्यून को बूस्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा जिंक आप जो डायबिटीज़ वाले हैं उनको तो जिंक भर के लेना चाहिए, भर के इन द सेंस अच्छे से खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जिंक ज़्यादा हो जाएगा तो इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगा और डायबिटीज़ खत्म होने के चांसेस उनके ज़्यादा हो जाएंगे, और वो डायबिटीज़ को बीटअप भी कर सकते हैं। तो यही तरीका है गाइज, यही इतनी ही साइंस है, मतलब बेसिक साइंस इतनी है। तो आप सबसे ज़्यादा विटामिन सी लें, जिंक खाएं और पानी तो पीते ही रहें, ठीक है। अपने घर वालों को और अपना पूरा ध्यान रखें गाइस, क्योंकि अब जो कोविड की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा टफ है गाइस, बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग मर रहे हैं। तो अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ पहले आती है, पढ़ाई से पहले भी हेल्थ आती है। तो अपनी हेल्थ गाइस, ठीक है ना। और गाइस किसी को कुछ भी हेल्प चाहिए, चाहे वो मनी की हेल्प क्यों ना हो, तो आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अंबानी तो नहीं हूँ, बट हाँ जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ गाइस, ठीक है ना। ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो गाइज़ आज मैं आपको जो भी चीज़ बताऊंगा थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, बहुत यूज़फुल होगी आपके लिए, चाहे आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की, एनडीए की, एफकेट की, ठीक है। देखो अगर आप किसी भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पहले तो आपको उसका सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आप उसका जैसे एनडीए का हो, चाहे वो सीडीएस का हो या सीएपीएफ का हो, ठीक है। आपको उसके क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा, उसके पैटर्न पता करना पड़ेगा कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसमें सिलेबस का उसका पर्टिकुलर सिलेबस होता है कि ये आएगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद गाइस, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट ये है कि जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए ना, वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वाली होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब पहले से ही सोच रखा है कि यार कितना टफ है, नहीं होगा। जो सी ए पी एफ है कितना टफ होता है इसका पेपर टू, या सी डी एस है वो कितना टफ होता है। मतलब कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पहले से अगर आपके माइंड में नेगेटिवनेस रहेगी ना, तो वो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ये सोचो इस बार मैं फोड़ दूंगा, आई कैन डू दैट, मेरे अंदर वो जुनून है, मेरे अंदर वो आग है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो वो वाली पॉजिटिवनेस चाहिए होती है ना गाइस। तो जब तक वो नहीं है तब तक एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, सीधी बात है। तो पहले वो डेवलप करो, अगर नहीं है तो तभी आना पढ़ने के लिए, ठीक है। पहले वो डेवलप होनी चाहिए बहुत ही अच्छे से कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो चीज़ है, मेरे को मतलब मैं सेलेक्ट, एक एक ही सीट तो चाहिए ना गाइस, कितनी भी सीट हो आपको तो एक चाहिए ना। तो उसके लिए फाइट करो आप, पक्का होगा यार सिलेक्शन। आप अच्छे से तैयारी तो करो एक बार। सीडीएस में जो एसएसबी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, जो स्क्रीनिंग रेशियो रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों? 40 बच्चे बुलाते हैं, उसमें से 32 के आसपास स्क्रीनिंग कर लेते हैं। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, मेरे पास इनके मैसेज आए हैं कि सर मैं स्क्रीनिंग नहीं होता सर, वो कैसे स्क्रीनिंग हूँ सर। तो यार अब अगर नहीं होते, वॉलंटरी में बहुत सारे बच्चे आते हैं जो फर्जी एंट्री होती है, इनमें 400 बच्चे आते हैं, बता रहा था कि 400 आते हैं एक दोस्त मेरा। मतलब इतने ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। यार उस वाली एंट्री में क्यों जाना, तुम इसमें जाओ ना, रिटर्न से जाओ, उसमें तुम्हें फ़ायदा होगा, सीधी बात है। पॉजिटिव अप्रोच रखो अपनी, ख़त्म बात। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट है ये, रीड वन बुक मल्टीपल टाइम। मतलब एक ही बुक पढ़ो, पढ़नी है और कई बार पढ़नी है, मतलब एक ही बार। जैसे कि ये देखो गाइस, मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो सोर्स है ना वो हमेशा एक होना चाहिए।
वो कोई भी बुक हो, जैसे आप लक्ष्मीकांत को ले सकते हो, पॉलिटी की बेस्ट बुक है, ठीक है ना। इसी से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब समझो आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, अपने नोट्स बना रहे हो, तो जब भी आप कभी नोट्स बना रहे हो तो वो क्यों बना रहे हो, उसका मेन पर्पज़ क्या है? उसका मेन पर्पज़ ये है कि जब भी कभी एग्जाम आएगा ना, आपका एग्जाम आएगा तो 15 मिनट्स में, मात्र 15 मिनट में आप पूरे नोट्स रिवाइज कर सकते हो। किसके? जैसे आप प्रेसिडेंट एग्जाम्पल ले लो, प्रेसिडेंट आप पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आप अगर सेम प्रेसिडेंट उस दिन यहाँ से रिवाइज करने लगे तो आपको 1 घंटा लग जाएगा। तो इस 1 घंटे की जगह 15 मिनट, तो आपका यहाँ पे टाइम सेव होता है, पहली चीज़ तो टाइम आपका बचेगा। दूसरी चीज़ यार, जो आपने अपने हैंड से लिखा है ना, जो भी आपने अपने हाथों से लिखा है, वो जल्दी रिटेन होता है, उसकी एक इमेज बनती है माइंड के अंदर, क्योंकि हमारे आई, हैंड और मतलब कान, मतलब चारों चीज़ जब भी हम लिखते हैं तो सारे सेंस हमारे काम करते हैं, है ना। तो एक अच्छे से नोट्स बनाओ, उसमें मैपिंग मतलब मैप्स बनाओ, मैप्स मतलब माइंड मैप या स्मार्ट मैप, जो भी आप उसको बोलो, कोई भी कुछ भी बोलो, मैप के थ्रू पढ़ो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा जूम करते हैं, ये दिख रहा है? देखो, ये आर्टिकल 72 है। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जो आर्टिकल 72 है ये पार्डनिंग के लिए है, जिसमें पार्डन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। मैंने बता रखा है इसकी ट्रिक आपको पता है, ठीक है। उसके बाद आपको, जैसे कि पार्डनिंग के अंदर ये सब आती है, मैंने हर एक उसके आगे एक डायग्राम बना रखा है जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हर एक डायग्राम। जैसे यहाँ बना रखा है एक डायग्राम, ये इसको कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है मैं भी आपको बताता हूँ, देखो। तो देखो गाइस, पहली है कम्यूटेशन। देखो, इसमें मैंने देखो डायग्राम क्या बना रखा है, ध्यान से देखोगे तो मैंने इस तरीके से 2 डंबल बना रखे हैं, मतलब बड़े बड़े, जो वेट लिफ्टिंग वाले होते हैं, तो इसको ये उठा रहा है, ठीक है। और दूसरी इमेज में क्या बना रखा है कि सिर्फ एक हाथ से उठा रहा है डंबल, जो एक हाथ वाला डंबल होता है। तो इसका मतलब क्या थी, पहले जो इसको सज़ा दी गई थी वो थोड़ी टफ थी, ठीक है, वो बड़ी सज़ा थी, बड़ी थी। उसके बाद इसको छोटी छोटी सज़ा मिल गई है, ठीक है, छोटी। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमें ऐसे नोट्स बनाने हैं इस टाइप से। अब कम्यूटेशन कभी आप भूलोगे नहीं, कभी भी आप लाइफ में कम्यूटेशन नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगला देखो, रिप्राइव, ठीक है। रिप्राइव का मतलब क्या होता है, स्टे लगाना, किसी भी चीज़ पे स्टे लगना। मैंने स्टे वर्ड भी नहीं लिखा, सोचो क्यों, क्योंकि मैंने ये लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है, पॉज। और देखा कभी वीडियो, एक तो प्ले होता है, एक पॉज होता है, इस तरीके से होता है ना। तो पॉज कर देना वीडियो को। तो जब भी कभी कोई भी चीज़ पॉज कर देंगे, उस पर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए स्टे लगाना, टाइम के लिए स्टे लगाना। देखो, एक इमेज से ही पता चल रहा है इसका मतलब क्या है। सिर्फ किसको पता चलेगा, मेरे को पता चलेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं, आपके नहीं है, आपने नहीं लिखे। अगर मैं आपको ये नोट्स दे भी दूंगा ना, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? समझ में नहीं, पल्ले नहीं पड़ेंगे भाई, क्या लिखा हुआ है इस बंदे ने, है ना। इसी तरीके से हर एक चीज़ का अपना अपना मैंने डायग्राम बना रखे हैं, ठीक है। अब मैं इसको कभी बाद में अच्छे से बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ मैं मेरा फंडा क्या है कि आपको बताना है कि नोट्स बनाने कितने इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वाली बात है, ठीक है। इसको छोटा करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसको पढ़ना है। सब बोलेंगे NCERT, ये पढ़ना चालू कर दो। यार मैं मना नहीं कर रहा, ये अच्छी बुक्स हैं यार, पढ़ना तब चालू करोगे जब तुमको कुछ कॉन्सेप्ट आते होंगे, है ना। जब तुम्हें बेसिक से तुम्हारे क्लियर नहीं है, ठीक है, और तुम सीधा NCERT पढ़ने लग गए, सीधा मतलब सीधा, बिल्कुल आपने कुछ नहीं पता, आपको सीधा NCERT पढ़ने लग गए, तो मैं मानता हूँ आपको 10 से 20% समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर टाइम, मतलब एक होता है ना कि मैं एक पहले आपको पूरा समझा दूँ, उसके बाद बोलूँ कि हाँ अब आप जाके 11th क्लास की ज्योग्राफी की NCERT का पहला चैप्टर पढ़ लो, या दूसरा पढ़ लो, या तीसरा पढ़ लो, ये पढ़ सकते हो अब आप इस वाले कॉन्सेप्ट के बाद। क्यों? उससे एक अलग इंपैक्ट जाएगा। और अब डायरेक्ट जाके NCERT बोलते हैं ना, सब लोग मुंह फाड़ के बोल देते हैं NCERT पढ़ लो। यार NCERT, एक IAS वाला भी NCERT पढ़ रहा है, CAPF वाला भी NCERT पढ़ेगा, ठीक है, CDS वाला भी NCERT पढ़ेगा। ये सब तो NCERT पढ़ रहे हैं। क्या है हमारे सिलेबस का, क्या है उसके अंदर, हमें क्या पढ़ना चाहिए। हर एक एग्जाम का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है गाइस। सब लोगों ने सिर्फ UPSC को ये मान रखा है NCERT, सही मान रखा है, लेकिन उसका पर्टिकुलर एक तरीका है पढ़ने का। मैं ये बोल रहा हूँ, गलत नहीं है वो, सही है वाली बात। लेकिन अब डायरेक्ट NCERT उठा लो 6 से लेकर 12वीं तक की क्लास की, यार सारी थोड़ी ना पढ़ सकता है कोई बंदा। तो हमें जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने हमारे एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए, सिर्फ वो पढ़ेंगे हम, है ना। तो ये वाला मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में है कि जो एडमिन स्किल्स होती हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए। और इसके लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको कुछ भी करना है ना अपनी लाइफ में, तो ये सब ये करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट लो, कॉन्सेप्ट के बाद क्या चीज़ करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यार इवन ना, जो ये बोलते हैं कि यार ये ज्योग्राफी बहुत टफ है, यार ज्योग्राफी ले लो, हिस्ट्री ले लो, पॉलिटी ले लो, सब में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, ये वाली चीज़। यार जहाँ पे भी पढ़ने के लिए बैठते हो ना, वहाँ पे इस तरीके के मैप चिपका दो, है ना। मैप्स होने चाहिए आपको। काफ़ी लोग को तो एग्ज़ाम की, अपने जिस भी एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं उसकी डेट ही नहीं पता होती कि वो कब होने वाला है। आधे बच्चों को नहीं पता होती, डेट ही नहीं पता है, बस तैयारी करे जा रहे हैं अंधी। डेट होती है, प्लानिंग होती है, कितने दिन मेरे को कौन सा टॉपिक कवर करना है, 20 दिन मेरे को ज्योग्राफी पढ़नी है, 20 दिन पॉलिटी पढ़नी है, 20 दिन ये, इस तरीके से कुछ शेड्यूल होता है ना। बस आँख बंद कर ही पढ़ना चालू, ऐसे नहीं होता गाइस। एक प्रॉपर प्लान बनाओ ना कि भाई 20 दिन में मैपिंग करूँगा, क्योंकि मैपिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या 20 दिन में पॉलिटी पढ़ूंगा, पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टिंग ऐसे करो कि जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, या जो आपका वीक है वीक को, अभी क्योंकि टाइम है हमारे पास, तो पहले टाइम वाले मैं आपको ये सब बताऊंगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पहले ये वाला हो गया ना पूरा। देखो ये देखो, मैंने ये वाली फ़ोटो क्यों ली है, मैंने इसलिए लिया है कि अगर एक बार आपने मैपिंग सीख ली ना, तो आप मतलब आंख बंद करके ना ये बता दो कि सर यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे कौन सा वो है, डेजर्ट है,
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4-5 डेजर्ट है, उनका नाम बताओ। मतलब आप सीक्वेंस एंड सीरीज़ में यहाँ पे 3-4 डेजर्ट हैं उनके, मतलब यूपीएससी में खासकर यहाँ से आता है, यहाँ पे 3 डेजर्ट हैं, ठीक है ना। तो विक्टोरिया डेजर्ट है, मतलब आप खुद ही बताने लगोगे, मतलब आँख बंद करके। तो ये सब आपको अपनी दीवारों पे चिपकाना पड़ेगा मैप। मैपिंग तभी आपकी स्ट्रांग होगी जब आप उसको कहीं चिपकाओगे। अब मैं एक बार आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। ये देखो, अब सब लोग बोलेंगे भैया स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। सही बात है, सही बात है, आज का टाइम स्मार्ट वर्क करने का है। लेकिन कोई बताएगा आपको कि स्मार्ट वर्क करते कैसे हैं भैया? कोई बता दे हमको? कोई नहीं बताएगा। मैं बताता हूँ आपको स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। ये देखो, तो गाइस ये देखो, ऐसे होती है मैपिंग। मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एटलस के अंदर मार्क करने से आपने मैपिंग पढ़ ली, है ना। प्रॉपर नोट्स बनाओ यार, नोट्स नहीं बनाओगे तो सक्सेस कैसे मिलेगी। देखो एक सेकंड रुकना, देखो ये देखो, ये मैंने सारे ग्रासलैंड एक छोटे से मैप के अंदर यहाँ पे पूरे कंसाइज कर रखे हैं कि साउथ अमेरिका में कौन कौन से ग्रासलैंड आते हैं। फिर यहाँ पे मैंने लेक और डेजर्ट कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने कर दिया प्लेट्यूज, फिर यहाँ पे कर दिया मैंने माउंटेन्स। माउंटेन्स में भी जो एक्टिव वैल्केनो है उनको मैंने रेड कलर से कर रखा है। मतलब एक प्रॉपर तरीका होता है नोट्स बनाने का। ऐसे ही सब कुछ चीज़ आप याद नहीं कर सकते, माइंड के अंदर इमेज रिटेन रहती है, ठीक है ना, वर्ड्स नहीं। जैसे देखो अमेजॉन रिवर है, ठीक है ना। अब यहाँ से अमेजॉन रिवर से 2 या 3 ही क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है। दूसरा, इसका माउथ कहाँ पर है। मतलब आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, भले ही आप पेन कॉपी लो, कुछ भी लो। सक्सेस होने के लिए यार देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना स्पेशल। तो वही वाली बात है, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। बोलते हैं ना लोग कि स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। ऐसे होती है स्मार्ट स्टडी, ठीक है ना। अब आप ये चीज़ देखो, मतलब मैंने क्या कर रखा है, सारे मैप्स ना प्रिंट आउट कर रखे हैं, मतलब प्रिंट आउट करवा के लेके आ रखे हैं, मतलब हर एक टाइप का। जैसे कि ये आपका यूरोप है, ठीक है। आप यहाँ से देखना, इस तरीके से देखोगे तो आपके ये यूरोप है, मतलब ब्लैंक है, ठीक है ना। ब्लैंक से क्या है, हमको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे पूरा यूरोप हो गया, उसके बाद ये आपका हो गया क्या, अफ्रीका। ये अफ्रीका की मैपिंग है। तो ये सारे मैं मतलब 10-10, 20-20 पहले ही प्रिंट करवा के रख लिए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी है तो ये सब आपके पास होना चाहिए। ये क्या है, ये ऊपर आ गया आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है ना। मतलब आपको पर्टिकुलर तैयारी करनी पड़ेगी। ये क्या है आपका, ये तो पता होगा ना, एशिया। मतलब आपके पास होने चाहिए। ये इंडिया का मैप है। अब ज्योग्राफी में आजकल जो यूपीएससी में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन ये नहीं आ रहे कि ज्योग्राफी, मैपिंग आ रही है गाइस। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखो ये सारे मतलब प्रैक्टिस करने के लिए यार होने चाहिए ना आपके पास। मतलब अगर आपके पास मैप ही नहीं है तो आप तैयारी कैसे करोगे। अब जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, पूरा ब्लैंक मैप है, सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग करके, जैसे 2, 7, ये 2, ये देखो जो ग्रीन से अलग नंबर कर रखे हैं, रेड से अलग, ऑरेंज से अलग, मतलब हर चीज़ अलग। ग्रीन से हो गया ग्रासलैंड, मतलब सबका अपना अपना कोड है। जो ब्लू से जैसे R4 लिख रखा है, तो यहाँ पे रिवर 4 है, ये R3, यहाँ पे रिवर 3 है। अब इसके आंसर जैसे समझो कि मैं रिवाइज कर रहा हूँ अपने लिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि रिवीजन कैसे होता है। तो ये ब्लैंक मैप है, ठीक है ना। अब इसमें मैंने इस साइड में क्या चीज़ कर रखी है, जैसे कि आप ग्रासलैंड देखो, ठीक है ना। हमने क्या रखा है यहाँ पे, पहले देखो आप 4, 5, 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओगे तो क्या है, कैंपास, सेरेडोस, कटिंगास, 3 है, ट्रिपल सी, ब्राज़ील में ये। मतलब आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे नोट्स बनाते हैं, है ना। प्रॉपर नोट्स कैसे बनेंगे। लेक्स हैं, लेक्स का कलर अलग कर दिया मैंने। तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। जैसे कि मेरे को जैसे 7 है, 7 याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ पे आऊँगा, देखूंगा 7 क्या था, ठीक है ना। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप मैपिंग कैसे पढ़ेंगे आप। तो गाइज रही बात नोट्स की, तो ये सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, और इसके साथ साथ मैं इनकी ट्रिक्स बताऊंगा कि ये याद कैसे करने हैं। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यार एक साथ याद करना, पूरे कंसाइज करना, उसको अपने माइंड के अंदर स्टोर करके रखना। मेन मुद्दा क्या है कि ये सारा का सारा स्टोर होना चाहिए हमारे माइंड के अंदर। कब तक, एग्जाम टाइम तक, और उसके बाद तक भी मैं ऐसे याद करवा दूंगा, लाइफ टाइम तक याद रहेगा भाई, सच्ची बात बता रहा हूँ। मतलब भूलोगे ही नहीं, है ना। तो वही वाली बात है, एग्जाम में सक्सेस चाहिए तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेरे साथ केवल वही बच्चे जुड़े जो थोड़े सीरियस हों, मजाक वाले नहीं कि भाई पीपीटी से पढ़ना है मुझे तो सर पीपीटी से। यार हाथ से लिखना पड़ेगा, लिखवाऊंगा मैं, लाल पेन, हरा पेन। देखना इसमें मैंने क्या क्या यूज़ कर रखा है, मतलब ब्लैक तो स्केच हो गए, सारे स्केच यूज़ कर रखे हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि नोट्स कैसे बनते हैं, है ना। मेन मुद्दा क्या है मेरा ये वीडियो बनाने का, कि पढ़ाई करनी कैसे है, वो है मेरा मेन मुद्दा, ठीक है ना। और गाइस ये देखो, ये पॉलिटी के नोट्स हैं। लक्ष्मीकांत पढ़ के और उसको फिर दोबारा से एग्जाम टाइम पे रिवाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो देखो, प्रेसिडेंट पी के ऊपर हुई है, मतलब अपने सिंबल्स बनाओ खुद के, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे आओ, नीचे आओ, मतलब कि सीक्वेंस क्या थी उनकी, ठीक है, उनकी ट्रिक्स क्या है, उनकी ट्रिक्स क्या है याद करने की। फिर अभी कौन है, मतलब उसके बाद तुम्हारी वीटो पावर्स होती है, 3 होती हैं, तीनों का मतलब एक चार्ट की फॉर्म में, हर चीज़ एक प्रॉपर फॉर्म में। पार्डन पावर होती है, 72 आर्टिकल है, 72 मैंने आपको याद भी करवा रखा है एक वीडियो के अंदर, जहाँ तक मुझे याद है। अनवांटेड 72, अगर किसी से गलती हो जाती है तो उसको एक गोली आती है ना। ट्रिक, मैं ट्रिक की बात कर रहा हूँ, जैसे कम्यूटेशन है, मैं आपको इन सब की ट्रिक बताऊंगा आपको, मतलब आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ देखो, पावर्स देखो, इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा मैं। ये देखो ऐसे बनते हैं नोट्स। ये देखो इमरजेंसी पावर, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, देख लो यार एक बार कैसे नोट्स कैसे बनते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि नोट्स बनते कैसे हैं।
मेरा मेन मुद्दा इस वीडियो को बनाने का यही है। देखो अब यहाँ पे हो गया, ये वाला पेज अलग था, ये वाला पेज अलग है। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ओथ कौन दिलवाएगा, उसकी पावर्स क्या होती हैं पीएम की, है ना, विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट, विद रिस्पेक्ट टू सीएमओ सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट, उसकी पावर्स क्या होती हैं, किसकी, पीएम की। अब वो क्या क्या चीज़ होता है, मतलब हर चीज़ एक अरेंजमेंट के साथ, मतलब मैप्स के साथ, ऐसे याद नहीं होगा यार सब कुछ, हर चीज़ एक प्रॉपर वे में याद होती है, ठीक है ना। हाँ, तो आपने ये वाली वीडियो देखी, देखो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये वाली वीडियो देख के कि आपके पास एक बहुत बड़ी बुक है, आप बुक पूरी पढ़ सकते हो, सही बात है, पढ़ सकते हो। बुक से नोट्स बनाना स्मार्ट वर्क है। क्यों? जब भी आपका एक दिन में आपको रिवीजन करना है पूरा, तो आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, नोट्स पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़, अब दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं वीक, जिनका कोई एक पर्टिकुलर टाइप वीक है और कुछ उनका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब समझो अभी हमारे पास टाइम है, बहुत सारा टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो हमें कौन सा पहले उठाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग की वीक? पहले हमें वीक उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग को हम बाद में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत इन द टाइम सेंस कोई भी आप एग्जाम ले लो, उनकी डेट चेक कर लेना कि अभी बहुत सारा टाइम बच रहा है, हम लोग आराम से पूरा कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे वो एनडीए हो, एफ कैट हो। देखो एफ कैट को वैसे मैं एग्जाम नहीं मानता हूँ कि बहुत आसान है, ठीक है। मैं इन्हीं 3 एग्जाम को एग्जाम मानता हूँ, क्योंकि ये यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, एक लेवल का एग्जाम आता है ना। ये तो ऐसे ही है, सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए, ये तो बहुत आसान है। इसमें तो 240, 232 इस तरीके से नंबर इतने आसान से आ जाते हैं, मतलब आंख बंद करके एक दिन पेपर देने जाओ, बस नंबर आ जाएंगे। मतलब ये कब आएंगे? जब तुम्हारी इनकी तैयारी अच्छी होगी, जब तुमने इसके लिए बहुत अच्छे से डीपली स्टडी कर रखी है। अब बस सोचते हैं बस एफ कैट के लिए बस पर्टिकुलर टॉपिक कर लेते हैं। भाई अगर तूने मैपिंग अच्छे से कर रखी है, सीडीएस वगैरह की पॉलिटी बहुत अच्छे से आती है, तो यहाँ तेरे क्वेश्चन गलत होने के चांस ही नहीं बनते, एकदम फैक्चुअल आते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर पीपीटी पे पढ़ाओ। देखो भाई, जिसको पीपीटी खेलनी है ना यार, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो। लेकिन गाइस पीपीटी में क्या होता है ना यार, उस पीपीटी से यार मेरे ख्याल से नोट्स नहीं बनते बच्चों के, बहुत सारे बच्चों को ही घाटा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ फ़ायदा हो जाएगा, मैं घाटे की बात कर रहा हूँ। पीपीटी से जो पढ़ाता है टीचर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही आसान। क्यों? क्योंकि सारा का सारा लिखा हुआ होता है, बस उसको फटाफट बताता हुए चलना है। लेकिन जब भी मैं हाथ से लिख के हैंड रिटन नोट्स जिस तरीके से मैंने पढ़ाए हैं, अभी आपको लेक्चर मिल जाएगा रात को 9 बजे, ठीक है ना। कंप्लीट हम लोग करवाएंगे क्या, साउथ अफ्रीका, यूट्यूब के ऊपर। आप पूरा देखना, अगर आपको अच्छा लगे तभी आप ऐप के ऊपर जाना, ठीक है। हैंड रिटन नोट मतलब इतना बेहतरीन तरीके से करवाएंगे, आपको मज़ा आने वाला है। मतलब अगर नहीं आए ना तो पैसे वापस, बोली बात होती है ना, पैसे वापस ले लेना भाई, झूठ नहीं बोल रहा। इतनी मेहनत ना पढ़ाने में शायद ही कोई करता होगा जितनी मैं ये सोचता हूँ कि बच्चे को ना हर चीज़ की एक ट्रिक मिल जाए, कि यार वो बच्चा यार ये ना सोचे कि यार सर ने ट्रिक नहीं दी। यार मैं ये कोशिश करता हूँ कि बस जो भी बच्चा पढ़ रहा है, चाहे वो 1 घंटे पढ़े, 1 घंटे में जितना पढ़े ना बस उसको याद हो जाए। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, देखो 2 टाइप के टीचर होते हैं। एक होता है जो सिर्फ मतलब जो आपको पूरी पढ़ाई करवा देगा, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करवा दे। एक होता है याद करवाने वाला, है ना। तो मैं इस वाली कैटेगरी में आप मान सकते हो, ठीक है ना। मैं ये चाहता हूँ कि उसको सब कुछ याद हो जाए, वो जो क्लास में पढ़ रहा है उसके हैंड टू हैंड तभी नोट्स बने, प्रॉपर प्रॉपर वो नोट्स बनाए, प्लस प्रॉपर ही उसको वो याद हो जाए लाइफ टाइम के लिए, तुरंत के तुरंत। और अगर कभी उसको रिवीजन करना है तो वो अपने नोट्स से ही रिवीजन करे। यार बार बार वीडियो देखने का ना टाइम नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। अभी तुम्हारा ये टाइम होना चाहिए कि तुमने एक बार नोट्स बना लिए तो तुम उस वाले सब्जेक्ट में मतलब महारत हासिल कर लो, फिर वो बार बार ना पढ़ना पड़े। अब तुमने सच बताना, बहुत सारे यहाँ बच्चे ऐसे हैं उन्होंने कई बार कहीं कहीं से कुछ कुछ ना कुछ पढ़ रखा है। ये नहीं बोल रहा कि कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, ये नहीं है कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सच्ची बताना कि पीपीटी में और हैंड रिटन में किस में मजा आता है, सच्ची बताना आप। पीपीटी में यार देखो, जो बच्चे मेरे को बोल रहे थे, काफ़ी लोगों ने मैसेज आया, सर पीपीटी से पढ़ा दो जल्दी हो जाएगा। यार पीपीटी से जल्दी तो हो जाएगा यार, आपके नोट्स नहीं बनेंगे गाइज। मैं आपका भला चाहता हूँ, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पीपीटी लगाऊंगा फटाफट उसमें समझाता हुआ आगे पहुँच जाऊँगा। उसमें उसके आपके नोट्स नहीं बनेंगे, आपको घाटा है उसमें, और आपकी मर्जी है, ठीक है। अब गाइस ये बता देता हूँ मैं, मैपिंग में देखो कैसे स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक एक कॉन्टिनेंट उठाएंगे, मतलब जैसे 3 4, अब कॉन्टिनेंट सारे आपको पता है, एक नाम नहीं बोलूँगा मैं, सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मैंने उठाया साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। जैसे हमने साउथ अमेरिका उठाया तो पहले इसका पॉलिटिकल कवर करेंगे, ठीक है। फिर इसका क्या, फिजिकल, फिजिकल मैपिंग, ठीक है। फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों को साइड बाय साइड पूरा कंप्लीट करवाएंगे। इसमें क्या होता है, जो भी कैपिटल हो गई आपकी, कैपिटल हो गई किसी भी कंट्री की, ठीक है, कंट्री और कैपिटल, और कोई भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हो गए वो कवर हो जाएंगे। या कोई भी एक इंपॉर्टेंट सिटी हो गई, उसका केमिकल फैक्ट्री है वहाँ पे, या कुछ भी है जहाँ से कोई पोर्ट है, यहाँ से कोई शिप जाती है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और जो फिजिकल है, फिजिकल के अंदर क्या क्या आता है, देखो सबसे पहले आता है माउंटेन्स, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, प्लेट्यू, ठीक है। प्लेट्यूज के बाद प्लेन्स, प्लेन्स को आप ग्रासलैंड बोल सकते हैं। उसमें हम ग्रासलैंड पढ़ेंगे कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन से ग्रासलैंड्स आते हैं। उसके बाद आ गए आपके डेजर्ट्स, ठीक है। डेजर्ट के बाद उसमें आप ओशन ले सकते हैं, या उसमें जो भी सीज़ आती हैं या बेज आती हैं, ठीक है ना। जो भी बेसिक बेसिक मतलब हम सब कुछ एक एक को मैपिंग के मतलब जो आपने अभी वीडियो देखी है उसी हिसाब से बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एक जीरो लेवल से मतलब एकदम टॉप लेवल तक, है ना। ऐसा पढ़ाऊंगा ना, मतलब आपको लिटरली आज तक कहीं आपने ऐसी मैपिंग नहीं पढ़ी होगी, सबसे पहली चीज़। और ये किस किस के मतलब किस किस को देखे, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूपीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, इन एग्ज़ाम्स के लिए। और अगर आप एफ कैट की तैयारी कर रहे हैं तो भी भाई
नुकसान नहीं होगा, मतलब होता है ना कि अगर आपने ये लिया तो कोर्स नुकसान नहीं होगा आपका कुछ भी। लेकिन एफकेट वालों के लिए इतना हाई लेवल का चाहिए नहीं, छोड़ सकते हो आप। बट हाँ, अगर आप सीडीएस सीएपीएफ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट है। इससे बेस्ट आपको इतना क्रिप्स नोट्स पीडीएफ वीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड की जाएगी। आपको पढ़ना है अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। और अभी जो कोर्स की फ़ीस है वो एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ कितनी है अभी। गाइस एग्जैक्टली मेरे को कोर्स की फ़ीस वगैरह नहीं पता, बस इतना बताया कि मेरे को इतना बताया गया है, जो ऐप वाले उन्होंने बताया कि आपको ये कूपन कोड बताना है और इतनी फ़ीस हो जाएगी 799। इतनी फ़ीस में आपको कंप्लीट मैपिंग एक ऐसे लेवल की जो आज तक आपने पढ़ी नहीं होगी। और इसमें कूपन है इसका एफ कैपिटल में सब कुछ, ठीक है ना, FIRST। और ये उन्होंने बोला है केवल 100 बच्चों के लिए है, जो भी पहले 100 बच्चे आएंगे उन्हीं के लिए कूपन एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना गाइज। और आज से ही शाम से ये आप बाई कर सकते हैं। और जिसको बाई नहीं करना, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बाई करो यार, एक चीज़ और होती है, एक सेकंड में इसमें नई स्लाइड खोलता हूँ। देखो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यूट्यूब पे पढ़ाओ, ठीक है मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, मैं मना नहीं कर रहा बिल्कुल भी आपको। यूट्यूब के ऊपर ट्रिक्स के साथ कुछ टॉपिक्स डेली आएंगे, डेली, ठीक है ना। और वो आपके पर्टिकुलर ख़त्म करे जाएंगे। जो भी टॉपिक मैं यूट्यूब पे उठाऊंगा उसको मैं इनकम्प्लीट नहीं छोड़ूंगा, पहली बात। लेकिन जो ऐप पे पढ़ा जाएगा वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होगा और पूरा कंप्लीट होगा, पहली चीज़ तो ये, ठीक है ना। ऐप पे और यूट्यूब का डिफरेंस थोड़ा मैंने आपको बता दिया। और दूसरी चीज़ ये मत सोचना कि आप यूट्यूब पे, जो ऐप वाले उनको यूट्यूब की वीडियोस देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियोस रहेंगी एकदम शॉर्ट रहेंगी, ट्रिक्स रहेंगी इंपॉर्टेंट वाली। जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा डेली, ठीक है ना। ये कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। और किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए, डिस्क्रिप्शन लिंक पे या फिर टेलीग्राम पे नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। और ऐप पे तो सारी पीडीएफ रहेंगी, ठीक है। और गाइस एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ना लाइफ में भी कभी ये रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने इस बंदे की वीडियो ले ली। मतलब आप ना लाइफ में दुआई दोगे कि यार मैंने आज तक ऐसी मैपिंग याद नहीं करी। पढ़ी बहुत जगह होगी, याद होती है ना, याद लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगी। मतलब आप सोते हुए भी मैं कुछ भी पूछूंगा कि, जैसे कि एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैंने पूछा कैंपोस कहाँ पर है, कटिंगास कहाँ पर है, तो आप एकदम से बता दोगे सर ये ब्राज़ील के ग्रासलैंड है। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मतलब आँख बंद करके कुछ भी मैं पूछूंगा आपसे, एकदम आपके पास आंसर आएगा, सर ये क्यों। मेरे पढ़ाने का तरीका है ऐसा कुछ। आप यूट्यूब पे मैं पूरा साउथ अमेरिका पूरा का पूरा कंप्लीट आएगा यूट्यूब के ऊपर, ऐप के ऊपर भी है, और आप जाके देख सकते हैं। और ये सीक्वेंस रहेगी, मतलब इस तरीके से मैं चल रहा हूँ। पहले 20 डेज़ में हम मैपिंग करेंगे, ठीक है ना। उसके जो नेक्स्ट 20 डेज़ होंगे उसमें हम पॉलिटी उठाएंगे, और सब कुछ कंप्लीट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ छूटेगा नहीं, मतलब पूरा सभी कुछ कंप्लीट होगा अच्छे से, जीरो से लेके एक हायर लेवल तक, बेसिक से बिल्कुल हर चीज़ लिख कर नोट्स बनवाऊंगा आपके प्रॉपर। सारे पेन जो मतलब ऐप में मतलब जाएंगे लेने के लिए, उनसे पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ ले लें, ब्लैक पेन, रेड, ब्लू और ग्रीन। अगर स्केच पेन भी लेके आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्केच पेन। और साथ में जो भी मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसको पहले से प्रिंट आउट करके रखें, ठीक है ना। जो भी मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसको अच्छे से प्रिंट आउट करके पहले से ही रख लें। जैसे मैंने अपने मैप्स बहुत सारे आपको दिखाए ना, ऐसे ही सबके 10-10, 20-20 जो भी हैं प्रिंट आउट करके रखें। प्रैक्टिस करने के काम आ जाएंगे यार, कुछ बच जाएगा तो, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। इस टाइम जो भी आप पढ़ रहे हो इतना यूज़फुल होगा आपके लिए, आपको तब पता चलेगा जब एग्ज़ाम आएगा। एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल होने वाली है मैपिंग वाला कोर्स, ठीक है ना। थैंक यू गाइस।